एंट्री हमने की थी बुलिश इन्वर्टेड हैमर और बेरिश शूटिंग स्टार। तो आज हम लोग बात करेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी पे और ग्रेवस्टोन डोजी पे। ठीक है, बुलिश ड्रैगन फ्लाई डोजी और बेरिश ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ये कैसी होती है ये देख सकते हैं आप। ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनी हुई ना, जिसकी शेडो बहुत लंबी है ना, ये वाली, इसकी शेडो बहुत लंबी है नीचे से, है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अगर ये चार्ट के बॉटम पे बने तो समझ लो कि प्राइस ऊपर जाएगा। कंफर्मेशन कैसी होगी, उसकी नेक्स्ट कैंडल जो रेड बनी है उसका अगर टॉप ब्रेक करेगी तब हम लोग वहाँ पे एंट्री लेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो सेम इसी कलर में सेम ऐसे ही अगर ब्लैक कैंडल हो, ग्रीन और ब्लैक दोनों ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं, जिसकी बॉडी जो होती है ना बहुत ब्लैक में होता है कि अगर 100 से 100 से प्राइस स्टार्ट हुआ तो 100 पे ही ख़त्म। ग्रीन में होता है कि अगर 100 पे प्राइस स्टार्ट हुआ, अगर 101 पे भी गया तो वो ग्रीन हो जाएगी। अगर 100 पे स्टार्ट हो गया 100 पे बंद हो गया तो वो अपनी ब्लैक रहेगी। अगर 100 से 1 रुपया भी आगे बढ़ गया तो वो ग्रीन हो जाएगी। उसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई, बट दोनों को हम लोग बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी हैं। ये बनती कहाँ पे है, चार्ट के बॉटम पे। और इसकी ही उलट इसको अगर कैंडल को हम लोग घुमा देंगे ना, उसको पलट देंगे तो ये बन जाएगी अपनी ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, चार्ट पे कहीं बनी होगी, ये देखो ये रेड कलर की कैंडल बनी हुई ना, इसको हम लोग डोजी बोल सकते हैं, ग्रेवस्टोन डोजी। ये चार्ट के ऊपर बनेगी तो प्राइस को नीचे लेके आएगी। आप देख सकते हो कि चार्ट के टॉप पे बनी है तो ये प्राइस को कहाँ तक शूट किया इसने। ठीक है, और ये मेन जो सिंगल कैंडलस्टिक होते हैं ना, कि ज़्यादा अगर किसको नहीं ज़्यादा हो रही, जो सिंगल वाले ये 3-4 मेन है। उसके बाद आते हैं डबल कैंडलस्टिक। लेकिन हमको ये नहीं है कि अकेला सिंगल ही कैंडलस्टिक देखना है कि भाई चार्ट के बॉटम पे बन रहा है और सिंगल है तो ही प्राइस ऊपर जाएगा। उसके बाद हमको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है। कंफर्मेशन कैंडल बनती है, अगर वो उसका हाई या लो ब्रेक करती है तब हमने एंट्री लेनी है। और जिस कैंडल पे लेगी उसका हाई या लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और स्टॉप लॉस जरूर लगाना भाई, स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे ना तो आपका जितना भी कैपिटल होगा ना वो सारा जीरो कर देगी। अगर आपके पास कैपिटल होगा ना तो आप 100 बार एंट्री ले सकते हो। अगर आपके पास आपका कैपिटल नहीं ना बचेगा तो कहाँ से करोगे एंट्री या एग्जिट, नहीं ना होगा। तो इसके लिए स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट जरूर करनी है भाई। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एक तो होगा बुलिश एनगल्फिंग और बेरिश एनगल्फिंग। ठीक है, बुलिश में क्या होता है, जो हमारी रेड कैंडल होती है वो छोटी होती है और ग्रीन कैंडल होती है बड़ी। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे तो मैं पेपर पे बना के बता सकता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचा कि चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो ये बनी हुई ना, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल। जो रेड कैंडल है ना हमारी वो छोटी होनी चाहिए। अगर देखा ग्रीन कैंडल लेंथ में बड़ी है तो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। जो रेड कैंडल थी ना, ग्रीन कैंडल उसको पूरा खा गई। इनगल्फिंग का क्या मतलब होता है, खा जाना। तो जो ग्रीन कैंडल है ना वो रेड कैंडल को पूरा खा गई है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनगल्फिंग। ठीक है, तो ये हो रेड कैंडल को अगर ग्रीन कैंडल खा जाए पूरा, उसकी दोनों साइड से टॉप और हाई पूरा उस रेड कैंडल से बड़ा हो, तो हम लोग उसको बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग। और ये चार्ट के बॉटम पे बनती है। आप देख सकते हो चार्ट के बॉटम पे बनी है, उसने प्राइस शूट अप किया। और इसकी कंफर्मेशन कौन सी होगी, जो ये ग्रीन कैंडल का हाई है ना, ये हमारा इसका नेक्स्ट कैंडल अगर इसका हाई ब्रेक करेगी ना तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं। तो देखो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले लेते, इसका हाई अगर ब्रेक हो जाता, मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाला अगर सोचो इसका हाई ब्रेक हो जाता तो आपने एंट्री ले ली थी, है ना। तो अभी एंट्री ले ली थी आपने,
तो इसका स्टॉप लॉस को क्या हो जाएगा, ये ग्रीन कैंडल का ही अपना लो है ना। तो अपने एंट्री ले ली, आपने देखा कि प्राइस ऊपर भी गया। उसके बाद ऊपर टॉप पे देखो एक हैमर बनी है रेड कलर की, वो आप सोचोगे कि प्राइस अभी और ऊपर जाएगा, नहीं। डबल कैंडल के बाद आपको कंटिन्यू ये कैंडल्स देखनी है कि पहले डबल के बाद क्या बन रहा है, सिंगल के बाद क्या बन रहा है। अभी आप देखो चार्ट के टॉप पे ये इन्वर्टेड हैमर बन गया, शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं इसको, शूटिंग स्टार बन गया है ना। आप देखोगे चार्ट के टॉप पे शूटिंग स्टार बन गया यार। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आपको यहाँ पे एग्जिट लेना है, और ये शूटिंग स्टार का मतलब चार्ट के टॉप पे बनेगा तो प्राइस नीचे आएगा। तो प्राइस आपके सामने देखो शूट हुआ, नीचे आया प्राइस, ठीक है, प्राइस नीचे आया। लेकिन अगर आप लॉन्ग वे में देखोगे, अगर आप लॉन्ग वे में मतलब ट्रायल करते हो, अगर आपने अब यहाँ से आपका स्टॉप लॉस तो यही था, ठीक है, अगर आप वहाँ से एग्जिट जो मतलब छोटा प्रॉफिट ढूंढते हैं लोग उनके लिए, अगर वो एग्जिट यहाँ से ले सकते हैं। अगर लॉन्ग वे में देखोगे आप, तो लॉन्ग वे में तो प्राइस हमारा ऊपर ही गया है, ये देखो लॉन्ग वे में तो हमारा प्राइस ऊपर ही गया है। हाँ, यहाँ पे आके देखो आप ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या बना हमारा, आप बताओ मेरे को क्या बना। ये ग्रीन कैंडल हमारी बड़ी है, रेड कैंडल छोटी है, कुछ भी नहीं बना ना, हाँ कुछ नहीं बना, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग अपना देख सकते थे, और हम लोग 3 इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं। सुपर ट्रेंड हो गया, ठीक है, और नीचे वॉल्यूम जरूर चेक करना है। अगर वॉल्यूम हाई है तो एंट्री लेनी है, वॉल्यूम लो है तो एंट्री नहीं लेनी, ठीक है। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखो ग्रीन रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा खा गई ये वाली, है ना। और अगर ये चीज़ चार्ट के टॉप पे बनती तो प्राइस शूट करता, अगर चार्ट के बॉटम पे बनी है तो प्राइस को ये ऊपर ही लेके जाएगी। चाहे ये बेरिश इनगल्फिंग है, लेकिन बना तो चार्ट के बॉटम पे है ना। अगर ये बेरिश इनगल्फिंग चार्ट के टॉप पे बनता तो प्राइस शूट करता, लेकिन बना तो ये चार्ट के बॉटम पे है। कैंडल मैटर नहीं करती रेड हो या ग्रीन हो, वो मैटर करती है बनी कहाँ पे है, टॉप पे बनी है या बॉटम पे बनी है। अगर बॉटम पे बनी हुई तो प्राइस शॉर्ट ऊपर जाएगा, अगर टॉप पे बनेगी तो प्राइस शॉर्ट होगा, ठीक है। ये होगी हमारी बुलिश और बेरिश इनगल्फिंग, ठीक है। इसके एंट्री कहाँ पे लेनी है, इसका हाई ब्रेक होने पे ग्रीन का हम लोग एंट्री ले सकते हैं। अगर लॉन्ग वे में देखोगे ट्रेल करते हो, ट्रेल का मतलब क्या है कि अगर मान लो हम लोग यहाँ तक पहुँचे, ये रेड कैंडल ये हमारा हैमर बना हुआ है ना, यहाँ पे डॉट आ रहा, यहाँ तक हमारा प्राइस पहुँचा, तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था ग्रीन का लो, है ना। ये हमारा स्टॉप लॉस ये था ना ग्रीन का लो। तो हम लोग ट्रेल क्या करना, क्या क्या बोलते हैं कि अगर हम लोग अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ पे ले आएँ, ठीक है, हम अपना स्टॉप लॉस बढ़ा के यहाँ पे ले आएँ, और यहाँ पे हमारा प्राइस ऑल द वे ऊपर ही जा रहा है। अगर यहाँ से डाउन ट्रेंड आता तो आपका स्टॉप लॉस तो ऊपर आ गया, आप यहाँ से एग्जिट हो जाते और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होता। इसको बोलते हैं हम लोग अपना स्टॉप लॉस आगे आगे बढ़ाते जाएँ, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन ट्रायल करना, ठीक है। अब मैं आपको बताऊँ, ये देखो जैसे ये चार्ट के बॉटम पे बनी थी, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को खा गई, ये देखो ऑल द वे प्राइस ऊपर गया। ये देखो अभी ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, है ना, ये प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। ये देखो प्राइस यहाँ से यहाँ तक ऊपर गया। उसके बाद आप चार्ट के टॉप पे देखो एक ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन के साथ बनी है रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा खा गई है ना, खा गई ना पूरा। तो ये चार्ट के टॉप पे बनी है, तो इसके बाद का क्या मतलब है, प्राइस अभी नीचे आएगा, शॉर्ट आएगा प्राइस, ठीक है, प्राइस नीचे आएगा। उसके साथ में हैमर बन गई है, ठीक है, और चार्ट के नीचे पे इन्वर्टेड हैमर बनी है। लेकिन हमको ट्रेंड जरूर चेक करना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है, एक होता है बुलिश हरामी, एक होता है बेरिश हरामी। ये हरामी वो वाला नहीं है, ये अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी रेड कैंडल होती है वो बड़ी होती है, और उसके साथ में एक ग्रीन कैंडल का बेबी बनता है छोटा। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे,
चलो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं ना पेपर पे बना के रखूँगा, फिर समझ में आएगा आपको, ठीक है।